बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन स्टूडेंट्स की केमिस्ट्री के पेपर की तैयारी नहीं है, कुछ भी नहीं आता, कोई एक चैप्टर भी उनको अच्छे से तैयार नहीं है, जीरो पे बैठे हैं, टेंशन में है, परेशान है यार कहीं केमिस्ट्री में फेल ना हो जाए, तो फिर इस वीडियो को लास्ट तक देखें। इस वीडियो में ना मैं लास्ट 1 मंथ मतलब कि 30 डेज का ना आपको स्मार्ट स्टडी प्लान देने जा रहा हूँ। 2 प्लान्स आपके साथ शेयर करूंगा, प्लान ए और प्लान बी। अगर आप इस प्लान को समझ लेते हैं, इसके मुताबिक आज से ईमानदारी से सीरियस होके तैयारी स्टार्ट कर देते हैं, तो गारंटी दे रहा हूँ विद इन 30 डेज आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी, पूरा पेपर आपका सॉल्व हो जाएगा और इंशाल्लाह फुल मार्क्स आएंगे। इंशाल्लाह ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, प्यार मोहब्बत दिखाएं। दोस्तों से बहुत ही सिंपल फार्मूला है कि अगर आप सिर्फ 6 चैप्टर्स अच्छे से तैयार कर लें तो आपके 85/85 आ जाएंगे। पूरी कैलकुलेशन यहाँ पे करके दूंगा, समझे। पहले कौन से सर जी 6 चैप्टर्स हम तैयार कर लें। डियर स्टूडेंट्स, 6 चैप्टर्स आप तैयार कर लें। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 6, चैप्टर 5 और चैप्टर 7, ये 6 चैप्टर्स तैयार कर लें। अगर इनमें से कोई चैप्टर आपको मुश्किल लगता है, किसी और पेयर की तरफ आप जाने का सोच रहे हैं, तो वो भी मैं बताता हूँ, ठीक है। पहले जरा इनकी तरतीब समझ लें कि इन 6 चैप्टर्स को तैयार करने से आपको फायदा क्या होगा। चैप्टर 1 से 2 MCQ, चैप्टर 3 से भी 2 MCQ, चैप्टर 1 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर 3 से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन। अब 1 और 3 का पेयर है, 1 में से न्यूमेरिकल आएगा। कौन सा न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस कौन से इंपॉर्टेंट है, गैस वाली वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत जल्द इसी चैनल पे तमाम सब्जेक्ट्स के 100% कन्फर्म गैस पेपर शेयर करूंगा, ठीक है। वही आप क्वेश्चन तैयार कर लें, इंशाल्लाह पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल के साथ जुड़े रहें। अब इन 2 चैप्टर्स का पेयर है, तो यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, ए बी पार्ट मिला के 8 मार्क्स मैंने यहाँ पे ऐड कर रखे हैं। भाई अगर इन 2 चैप्टर्स को तैयार कर लेते हैं ना, तो याद रखिएगा यहाँ से 24 मार्क्स का पेपर आएगा, 24 नंबर का, और आप भी आराम से 24 मार्क्स ले सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं कर रहे। चैप्टर 4 और 6 के MCQ, ये शॉर्ट क्वेश्चन, ये लॉन्ग क्वेश्चन के मार्क्स ऐड कर दिए। चैप्टर 4 और 6 से 28 मार्क्स का पेपर आएगा, 28 नंबर का। इन 2 चैप्टर्स को आप लाजमी तैयार करेंगे ही करेंगे, चाहे ये मुश्किल लगते हैं चाहे आसान लगते हैं, बहरहाल इन 2 चैप्टर्स को आपने पक्का करना ही करना है। 28 मार्क्स का पेपर आएगा, आप भी 28 मार्क्स आराम से ले सकते हैं, क्योंकि इसमें भी आप कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं कर रहे। उसके बाद आ जाए चैप्टर 5 और 7। यहाँ आप अगर आप पेयर चेंज करना चाह रहे हैं तो वो हो सकता है पॉसिबिलिटी, ठीक है। लेकिन ये 4 चैप्टर्स आपको लाजमी तैयार करने ही करने हैं। यहाँ आप अगर पेयर चेंज करने का सोच रहे हैं तो वो ठीक है, वो मैं बता देता हूँ आपको। पहले 5 और 7 के MCQ, ये शॉर्ट क्वेश्चन, ये 8 मार्क्स मैंने लॉन्ग के ऐड कर रखे हैं। तो इन 2 चैप्टर से ना 23 मार्क्स का पेपर आएगा। आप भी आराम से 23 मार्क्स ले सकते हैं, क्योंकि इसको करने से भी आप कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं कर रहे। सही है जी। अच्छा, मैं ज़रा यहाँ से ना आपको ज़रा शॉर्ट की तरतीब बता देता हूँ, फिर उसके बाद बताता हूँ कि अगर आपको यहाँ पे चैप्टर चेंज करना है, पेयर चेंज करना है, तो आप कर सकते हैं। देखें डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये 6 चैप्टर्स तैयार करते हैं, प्लान ए यही प्लान है कि अगर आप चैप्टर 1, 3, 4, 6, 5, 7 ये अगर आप 6 चैप्टर्स अच्छे से तैयार कर लेते हैं, तो इन मार्क्स को ज़रा ऐड अप करें, कितने बनते हैं जी, 75। तो आप 75 नंबर आराम से ले सकते हैं। लो जी, अब हल्का सा जंप लगाना है, प्लान बी को फॉलो करना होगा, छोटा सा जंप लगाना है और आप 85 तक पहुंच जाएंगे। मैं पहले ये बता देता हूं। देखें जी, अगर ये 6 चैप्टर्स आप तैयार कर लेते हैं, तो शॉर्ट क्वेश्चन वाले पोर्शन में देखें 1, 3 है ना, ये चैप्टर 1 आ रहा है और ये चैप्टर 3 आ रहा है। हो गए जी 6 क्वेश्चन। अभी भी यहां पे आपके पास चॉइस है 2 क्वेश्चन की। उसके बाद आ जाए जी 4 और 6, ये 4 आ रहा है और ये 6 आ रहा है। ये फाइनल पेयरिंग स्कीम के तहत ही आपको प्लान बता रहा हूं। उसके बाद 5 और 7 है, ये 5 है और ये 7 है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका 6 पार्ट्स करने होते हैं ना, तो यहां से 8 पार्ट्स करने होते हैं, तो ये भी आपका कंप्लीट हो जाता है। सिर्फ आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 में किसी एक चैप्टर को शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करना है, 2 क्वेश्चन वहां से हो जाएंगे। लो जी, कहानी खत्म। तो इसका मतलब प्लान बी के अंदर ना सिर्फ आपको यहां से 2 शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करने हैं, तो वो आपकी मर्जी है, चैप्टर 2 करें, चैप्टर 10 करें या 11 करें। तो मैं यहां पे लिख देता हूं 2 और 10 और 11। भाई इनमें से ना कोई एक चैप्टर आप शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर लेंगे। जब शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर लेंगे, 2 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो 2 to the 4, तो 4 नंबर आपको इसके अंदर और ऐड करने होंगे।
तो जब 4 नंबर इसके अंदर ऐड करेंगे तो 79 तक पहुंच जाएंगे। अब ज़रा यहाँ पे देखें कितने एमसीक्यूज हो रहे हैं ये 4 4 8 8 प्लस 2 10 10 प्लस 1 11। पीछे कितने एमसीक्यूज रह गए 6 एमसीक्यूज रह गए। सिर्फ और सिर्फ ना आप डिफरेंट बोर्ड्स के 15-20 पास पेपर्स इकट्ठे कर लें, उन पास पेपर्स के एमसीक्यूज सॉल्व कर लें, गारंटी दे रहा हूँ आपके 6 एमसीक्यूज ठीक हो जाने हैं। जिधर से एमसीक्यूज तैयार कर रहे हैं वो करते रहें। आपके पास वर्कशीट है, आपके पास नोट्स हैं, आपके पास की बुक है, उससे आप एमसीक्यूज कर रहे हैं, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो करते रहें। लेकिन आपने 15-20 डिफरेंट बोर्ड्स के पास पेपर्स इकट्ठे करके उन एमसीक्यूज को सॉल्व करें। मैं गारंटी दे रहा हूं जब आप सॉल्व कर लेंगे ना आपको लगेगा मैं पूरी बुक के एमसीक्यूज आते हैं। पहले ये करके देखें, उसके बाद मुझे बताइएगा कि आपका कॉन्फिडेंस हाई हुआ है कि नहीं। सही है, तो वो 6 एमसीक्यूज आपके पास पेपर्स एमसीक्यूज करने से हो जाएंगे आराम से। वो 6 नंबर इसके अंदर ऐड करें, बन गया जी 85। लो जी आप 85 तक पहुंच जाएंगे। बड़ा ही सिंपल फार्मूला है। 6 चैप्टर्स पहले तैयार करें, 75 तक पहुंच जाएंगे। फिर इन 3 चैप्टर्स में से किसी एक चैप्टर को शॉर्ट के पॉइंट है उसे थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, 2 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो आप आराम से 85 तक पहुंच गए। इतनी सी बात थी, बहुत ही सिंपल फार्मूला है। अब मैं बताता हूं, अगर आप ये पेयर नहीं करना चाह रहे तो आपके पास चॉइस है। आपके पास है जी पेयर 8 प्लस 11 का और उसके बाद 9 प्लस 10 का। अब देखें अगर 8 11 करते हैं तब भी ठीक है, 8 करेंगे, ये देखें 5 को छोड़ देते हैं, अगर 7 को भी छोड़ देते हैं, तो फिर देखें 8 11 का अगर आप करते हैं तो 8 यहां से हो जाएगा और 11 यहां से हो जाएगा, फिर भी ठीक है, ये पूरा हो जाएगा, ये भी पूरा हो जाएगा। फिर इन 2 चैप्टर से किसी एक चैप्टर को शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करना होगा, वही चैप्टर यहां पे आ जाएगा शॉर्ट के लिहाज से, ये भी ठीक है। तो बहरहाल किसी एक चैप्टर को ना शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करना पड़ेगा। जो मर्जी आप पेयर सेलेक्ट करें, तो वो अब आपकी मर्जी है। जो चैप्टर आपको ये वाला पेयर आसान लगता है तो ये कर लें, ये वाला आसान लगता है तो ये कर लें। देखिए इसको भी करने से फायदा है, 9 यहां पे हो जाएगा और 10 यहां पे आ रहा है। फिर आपको यहां से एक चैप्टर शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करना होगा। बात वही एक चैप्टर की है, ठीक है, जो मर्जी पेयर करें। तो मैंने जो सोचा ना वो ये शिफ्ट है, अगर इसको फॉलो कर लें तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है जी, कैलकुलेशन खत्म हो चुकी है, यही आपको समझा सकते हैं, बस अब आपने करना है, करना आपने है बेटे। सही है, हम तो आपका कॉन्फिडेंस हाई कर चुके हैं, हिम्मत दे सकते हैं, पुश कर सकते हैं, एनर्जी दे सकते हैं, आपको मोटिवेट कर सकते हैं। बस करना आपने, बस करने वाले बने, लगे रहे, इंशाल्लाह आराम से तैयारी हो जाएगी। 30 डेज में आपने तैयारी करनी किस तरह से है वो तरतीब यहाँ पे समझ लें। सिर्फ 30 दिन है आपके पास, सपोज करते हैं, सही है, तो 30 दिनों में ना डियर स्टूडेंट्स सिर्फ 3 डेज में ना आप चैप्टर 1 तैयार करें, लाजमी। भाई 3 दिन है, सिर्फ एक चैप्टर है, आराम से तैयार कर सकते हैं। इतना अच्छे से करें कि उस चैप्टर में से जो कुछ है वो आपको आता हो, ठीक है ना। 3 दिन में सिर्फ एक दिन में 2-3 घंटे निकालें, 3 घंटे निकालें, बाकी जो काम करना है करते रहो, टेस्ट देने हैं देते रहे। सिर्फ डेली के 3 घंटे निकाल के ना 3 दिनों में एक चैप्टर आप केमिस्ट्री का उड़ा दें। उसके बाद नेक्स्ट 3 डेज में आप चैप्टर 3 करें, फिर 4 और फिर 6। तो इस तरह 3-3 दिन में ये चैप्टर्स उड़ जाएंगे। 5-7 करने का सोच रहे हैं तो फिर 3 दिन में 5 चैप्टर कर लें और 3 दिन में आप चैप्टर 7 कर लें। लो जी, उसके बाद ना सिर्फ एक दिन में जो शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप चैप्टर तैयार करने का सोच रहे हैं उसको सिर्फ एक दिन में आप तैयार कर लेंगे। तो यहां लिख देता हूं 2 और 10 और 11, इसमें से जो एक चैप्टर आप करना चाह रहे हैं शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक दिन में हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद एक दिन में जो पास पेपर्स आपने इकट्ठे कर रखे होंगे उनके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, उनको देख लेंगे, तैयार कर लेंगे। करें जी ऐड, 3 6 12 12 और 6 18 18 और 2 20 दिन में आपकी तैयारी होगी 85 मार्क्स की। उसके बाद जो आखिरी 10 दिन होंगे ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है। इन 10 दिनों में आपने क्या करना होगा, पहले 5 दिनों में आपने डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट रिवीजन। बच्चे पूछते हैं सर जी कितनी रिवीजन्स करनी चाहिए, याद रखिएगा जितनी कर सकते हैं करें, लेकिन डियर स्टूडेंट्स कम अज कम 2 आपने लाजमी करनी है। तो आखिरी 5 दिनों में फिर सेकंड रिवीजन आपको करनी है। लो जी, इस तरह से डियर स्टूडेंट्स आप 20 दिनों में तैयारी करके 2 रिवीजन्स करें 10 दिनों में। आप इस तरह से तैयारी करके जाएं। अगर आपके 85 मार्क्स ना आए आके मुझे पकड़ लीजिएगा।